नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब कोई खतरा सामने आता है तो दिल की धड़कन एकदम से क्यों बढ़ जाती है? या फिर जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर को वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती कहाँ से है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और बात करेंगे उन छोटी छोटी ग्रंथियों की जो हमारे शरीर के स्ट्रेस हेडक्वार्टर की तरह काम करती हैं। चलिए उस फीलिंग के बारे में सोचते हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। वो अचानक से मिलने वाला अलर्टनेस का झटका जब कोई चैलेंज सामने आता है। असल में ये जो फाइट या फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया है ना, इसकी शुरुआत दो बहुत छोटी ग्रंथियों से होती है। तो ये हैं हमारी एड्रीनल ग्रंथियां। आप इन्हें हमारे शरीर की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम भी कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो इतना बड़ा काम संभालती हैं, उसके मुकाबले इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। हमारे शरीर में ये दो होती हैं, हर किडनी के ठीक ऊपर एक छोटी सी टोपी की तरह आराम से फिट, और यकीन मानिए यहीं से सारा एक्शन कंट्रोल होता है। और यही बात तो इनकी पावर को दिखाती है। सोचिए, हर एक का वजन सिर्फ 4 से 5 ग्राम होता है। इतना कम। फिर भी ये हमारे शरीर के कुछ सबसे जरूरी, मतलब जीवन बचाने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, हर एड्रिनल ग्रंथि असल में एक ग्रंथि नहीं बल्कि दो ग्रंथियों का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब दो अलग अलग ग्लैंड्स एक साथ जुड़कर एक बनी हैं, और इन दोनों हिस्सों का काम भी एक दूसरे से एकदम अलग है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कमांड सेंटर हो जिसके दो डिपार्टमेंट हैं। एक है कॉर्टेक्स जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी संभालता है, मतलब रोजमर्रा के काम, और दूसरा है मेडुला जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को मैनेज करता है। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। हमें यह समझना होगा कि दोनों डिपार्टमेंट कौन से खास केमिकल टूल्स यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारा खेल इन्हीं हार्मोन्स का है। जो बाहरी हिस्सा है यानी कॉर्टेक्स, वो आगे 3 जोन में बटा हुआ है, और हर जोन का अपना एक अलग काम है। वो अलग अलग हार्मोन बनाता है, जैसे कि एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और DHEA। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए जरा इसके मेन हार्मोन कॉर्टिसोल पर फोकस करते हैं। यही वो हार्मोन है जो लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेस को मैनेज करता है। यही हार्मोन तय करता है कि सुबह उठने पर शरीर में एनर्जी कैसी महसूस होती है, और ये शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल में रखता है। और इसके ठीक उलट जो अंदरूनी हिस्सा है यानी मेडुला, वो एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स को रिलीज करता है। इन्हें कैटेकोलामाइंस कहा जाता है, और यही वो हार्मोन्स हैं जो हमें वो एकदम इंस्टेंट फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये एक बहुत ही फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है, एक नाजुक संतुलन पर काम करता है। पर सोचिए, क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? इसके जो नतीजे होते हैं वो काफी सीरियस हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तब क्या होता है जब हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए। मतलब जब एड्रीनल कॉर्टेक्स अंडर एक्टिव हो जाता है या सुस्त पड़ जाता है। तो इस कंडीशन को एडिसन रोग कहा जाता है। इन जरूरी हार्मोन्स की कमी होने पर कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं, जिनमें से एक सबसे खास लक्षण है त्वचा का रंग गहरा हो जाना, यानी स्किन का डार्क पड़ जाना। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब शरीर में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उससे होने वाली कंडीशन को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इस हार्मोन के जरूरत से ज्यादा होने पर शरीर में कुछ खास तरह के फिजिकल बदलाव आते हैं, जैसे चेहरा गोल हो जाता है जिसे मून फेस कहते हैं, और पीठ के ऊपरी हिस्से में फैट जमा हो जाता है जिसे बेफेलो हम्प भी कहा जाता है। तो ये जो तुलना है ये बैलेंस की इंपॉर्टेंस को एकदम साफ साफ दिखाती है कि कैसे एक ही हार्मोन का बहुत कम होना या बहुत ज्यादा होना शरीर पर बिल्कुल उल्टे असर डालता है। चलिए अब एक और कंडीशन को देखते हैं। इस बार ये उस हार्मोन से जुड़ी है जो हमारे शरीर में नमक और पानी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। जब अल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो इसके जो मेन लक्षण होते हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर और शरीर में पोटेशियम का लेवल कम हो जाना, और इसी वजह से मांसपेशियों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और आखिर में बात करते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट यानी एड्रीनल मेडुला से जुड़े एक डिसऑर्डर की। ये कंडीशन असल में शरीर को लगातार एक फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती है। इसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट में अचानक और बहुत तेज उछाल आता है। तो अगर इस सबसे कोई एक सबसे जरूरी बात याद रखनी है तो वो है ये सीधा सा लेकिन बहुत पावरफुल सा फर्क। कॉर्टेक्स जिंदगी को बनाए रहने का काम करता है और मेडुला इमरजेंसी में रिएक्ट करता है।
तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि ये जो इतना जटिल सिस्टम है, ये हर पल हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है, हर पल तनाव को मैनेज कर रहा है। अगली बार जब भी तनाव महसूस हो तो एक पल के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि इस जानकारी के बाद क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एड्रिनल ग्रंथियां उस पल में क्या कर रही होंगी।